बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर-ओ-आफियत होंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान की आज 18 अक्टूबर को भी पीटीआई की सीनियर क़यादत से मुलाकात नहीं करवाई गई, जहां पे हमने देखा था कि 17 अक्टूबर तक अदालत ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि 17 अक्टूबर तक जो है वो मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद जैसे रूटीन वाइज मुलाकातें हैं वो इमरान खान साहब से जारी रहेंगी। लेकिन खैर, मुलाकात जो ऑफर करवाई गई वो किससे करवाई गई? वो ऑफर करवाई गई बैरिस्टर गोवर से, बैरिस्टर अली जफर से। और उस मुलाकात का मकसद भी यही है, क्योंकि पहले जो है वो पीटीआई की सीनियर क़यादत में से लोग इमरान खान साहब की बहन जो है वो आपने देखा कि उन्होंने बकायदा तौर पे ये कहा कि बैरिस्टर गोवर पर हमें एतमाद नहीं है। जब बैरिस्टर गोवर ने खास तौर पे मेडिकल रिपोर्ट शेयर की थी और तब भी एहतजाज को कैंसिल किया था कि हमारी मुलाकात करवाई जाएगी, हमें यकीन दिलवाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है इमरान खान साहब की ना प्राइवेट डॉक्टर से मुलाकात करवाई गई, ना किसी सियासी क़यादत से जो है वो मुलाकात करवाई दी गई, जिसके बाद जो है वो वाज़ेह सी बात है कोई एतमाद नहीं कर रहा था बैरिस्टर गोवर पे। और ये कह रहे थे कि बैरिस्टर गोवर, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर अली जफर जो है ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं। फिर उन्हीं को जो है वो मुलाकात ऑफर की गई। अब यहां से भी एक बात समझ सकते हैं, दूसरी तरफ पीटीआई ने कहा कि नहीं, हम जो है वो इन लोगों पर एतमाद, चूंकि बहुत से मामला पार्टी में भी चल रहे हैं, तो हम भेजेंगे सुलेमान अकरम राजा को, साथ साथ साहबजादा हामिद रजा को, ये जाएंगे, साथ ही बैरिस्टर गोवर चले जाएं। और जुबैर पैगाम जो है वो अवाम तक पहुंचाएंगे, वो सुलेमान अकरम राजा साहब जो है वो पहुंचाएंगे। बैरिस्टर गोवर साथ जरूर जाए एज ए पार्टी चेयरमैन, लेकिन सुलेमान अकरम राजा जो है वाज़ेह सी बात, अच्छी सलाहियत रखने वाले शख्स हैं, तो वो आके पैगाम देंगे। लेकिन अब जब ये लोग वहां पे इमरान खान साहब को मिलने गए हैं तो वहां पे मुलाकात नहीं करवाएगी। अब यहाँ पे दो पहलू हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। पहले ये कहा गया था कि मुजफ्फरगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया है। ये भी कहा गया कि अडियाला जेल में गाड़ियां आई और हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां आई। अब यहां से चंद अबहाम उठते हैं और जहां पे फिर ये कहा गया कि बैरिस्टर गोवर सही पैगाम जो है वो नहीं बहर पहुंचाते। इमरान खान साहब की बहनें थी तो वो जैसे इमरान खान का पैगाम होता था हूबहू अवाम के सामने रख देती थी, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पीटीआई की क़यादत के बारे में वाज़ेह जो है वो चंद सबूत नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जब उनको मुलाकात ऑफर की जाती है तो वो भी बैरिस्टर गोवर को की जाती है, बैरिस्टर अली जफर को की जाती है। और उसके बारे में पीटीआई के काफी सारे लोग, पीटीआई अरकान और बाकी जो पीटीआई की क़यादत में से लोग हैं, वो भी शकूक व शुबहात का इजहार कर चुके हैं। तो इससे ये वाज़ेह लग रहा है कि अब पीटीआई, और अब जो पीटीआई ने फैसला किया है कि मौलाना साहब से हम मुलाकात करते हैं, मौलाना साहब को हमने कहा था कि हम आपका जो भी मुसवदा है हम इमरान खान साहब के सामने रखते हैं, अगर वो तमाम चीजों को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम भी जो है वो आपके साथ चल के आईनी तरमीम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ पीटीआई के जहां पे बंदे तोड़े जा रहे हैं, मौलाना साहब के भी तोड़े जा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब जो है, जहां पे देख रहे हैं कि मौलाना साहब थोड़े ठंडे पड़ गए, वो इस वजह से भी क्योंकि मौलाना साहब को धमकी दी गई है कि अगर आप हम आईनी तरमीम में जो हमारा साथ नहीं देते तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकेंगे, हम आईनी तरमीम करवा लेंगे। तो मौलाना साहब थोड़े ठंडे पड़ गए और मौलाना ने कहा है कि जो मैंने जो है वो अपना मुसवदा दिया था तो उसके करीब हुकूमत पहुंच आई है, तो मैं जो है वो उनके साथ थोड़ा बहुत मिल मिला के करके आईनी तरमीम में हिस्सा ले लेता हूं, ताकि जो है वो जो धमकी दी जा रही है, वाज़ेह सी बात है, उससे जो जेयूआई के मुख्तलिफ मेंबरान हैं उनको भी उठाया जा रहा है, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं, तो हम इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब जो है ये सारी कहानी, और उसके बाद जो है अब फिर पीटीआई की सीनियर क़यादत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने का फैसला कर चुकी है और उसके बाद अगला लाए अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा।